यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिढ़वा सोमवार को वाराणसी पहुंचे और चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में प्रेस प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत किया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाने में किसी भी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति का हस्तक्षेप संभव नहीं है। यदि किसी नाम पर आपत्ति आती है या उसे काटने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित व्यक्ति को आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे उसे जवाब देने, दस्तावेज पेश करने और सुनवाई का पूरा अवसर मिल सके। रिढ़वा ने जोर देकर कहा कि बल्क में कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशियों या किसी अन्य विदेशी नागरिक की पहचान करना निर्वाचन आयोग का दायित्व नहीं है। आयोग का एकमात्र फोकस चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता सूची की शुद्धता और योग्य मतदाताओं को शामिल रखना है। अप्रवासन, नागरिकता या घुसपैठ जैसे मुद्दे अन्य सरकारी विभागों के क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वह उचित दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। आयोग किसी भी राजनीतिक या बाहरी दबाव में नहीं आएगा और सभी निर्णय पूरी निष्पक्षता से लिए जाएंगे। रिढ़वा ने यह भी घोषणा की कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया जब प्रदेश भर में, विशेषकर वाराणसी में ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद लाखों नाम प्रभावित हुए हैं और राजनीतिक दलों के बीच दावे आपत्तियों का सिलसिला जारी है। आयोग ने बार बार जोर दिया है कि प्रक्रिया कानूनी, पारदर्शी और सभी के लिए समान अवसर वाली रहेगी। और 6 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई, आलेख्य मतदाता सूची, जिसमें 12,55,56,025 वोटर्स के नाम आए थे। और इस गणना चरण में प्रारंभ में जब हमने इसको शुरू किया था तो 15,44,00,000 से अधिक वोटर्स थे। तो इस गणना चरण के दौरान लगभग 2,88,00,000 ऐसे नाम थे जो 27 अक्टूबर को हमारी लिस्ट में थे, लेकिन जो 6 जनवरी की हमारी ड्राफ्ट आई उसमें उनके नाम नहीं थे। विभिन्न कारणों से नाम हटे, जिनमें ऐसे वोटर्स थे जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम एक से अधिक बार पहले से वोटर लिस्ट में था, ऐसे वोटर्स थे बड़ी संख्या में जो जिस जगह से उन्होंने पुराना अपना वोट बनाया हुआ था वहाँ से अपना रेजिडेंस शिफ्ट करके कहीं और चले गए परमानेंटली। ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने गणना फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके बार बार संपर्क करने पर भी बीएलओ को नहीं दिया। कुछ ऐसे थे जो मिले ही नहीं क्षेत्र में, जिनको हम एब्सेंट या लापता कैटेगरी में बोलते हैं। सिर्फ 5 कैटेगरी में ये लोग थे जो अनकलेक्टेबल्स जो फॉर्म आए 2,88,00,000, वो इन 5 श्रेणियों की वजह से थे। 6 जनवरी से हमारा 2 कार्रवाइयाँ एक साथ प्रारंभ हुई। एक तो जो हर वर्ष हम लोग जब स्पेशल समरी रिवीजन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं दावा और आपत्ति की अवधि, हर साल होती है। जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश होता है, उसका नाम ही ड्राफ्ट इसलिए है कि वो फाइनल नहीं है, वो है जो बीएलओ ने तैयार किया, सिस्टम ने तैयार किया, और वो पब्लिश करते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, सारी राजनीतिक दलों को, जनता को जानकारी रहे किसका नाम है किसका नहीं है। जानकारी रहने के बाद उसकी कमियां पता लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं होता, वो फॉर्म 6 भरते हैं, अपना दावा करते हैं वोटर लिस्ट में लाने का। ऐसे नाम रह जाते हैं जो बीएलओ ने नहीं देखा कि मृत्यु हुई या वो शिफ्ट कर गया तो भी नाम पड़ा है, या कई बार मल्टीपल एंट्रीज फिर भी रह जाती हैं इसके बाद भी, बीएलओ के कार्रवाई के बाद भी। उनके लिए हम आपत्ति करते हैं फॉर्म 7 में।